तो महराज साहब अंदर थे, सब कुछ सन्नाटा सा लग रहा था। वैसी वो बात नहीं थी जो उस वक़्त असेंबली में थी जब महराज साहब थे। तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहेंगे कि ये बाहर निकले। एफर्ट्स तो बेशक लगा सकते थे, बट नहीं लगे। अब सिर्फ राघव चड्ढा की बात कर रहे थे, वहाँ से ही उनको नाम मिला। कोई जानता नहीं था, हम भी नहीं जानते थे। फिर उनका जो वो बिल्कुल वो जैसा भी उनका स्टेटस बना, शुरुआत वहाँ से ही हुई। अदरवाइज़ तो उनका नामो-निशान नहीं था। अब गद्दारी की है, हमारे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग जो खामोश होके साइलेंटली आपके वो एनिमीज़ बन के कहीं से प्लांटेड हो, उससे अच्छा एक ही बार निकल जाए। अच्छा है गन साहब को ऐसे लोग अंदर नहीं होने चाहिए। नहीं है, हमारी एक पार्टी है जिनके अगेंस्ट भाजपा बहुत अच्छे से, और हमें ये पता है। हमें तो कुछ करने नहीं देते, हमारे पीछे लगे रहते हैं। अगर डर होते शायद हम इस पार्टी में नहीं होते। हम इस पार्टी में इसलिए क्योंकि हम उनके बहुत अगेंस्ट हैं। हम बोलेंगे, बोलते थे, बोलते रहेंगे। डर तो बिल्कुल नहीं है, शायद हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। आप भी जब महराज मलिक साहब जेल के अंदर थे और आपको भी मौका मिला बडगाम से इलेक्शन लड़ने का, तब भी जब कैंपेन होती थी लोग आपके साथ थे और उस वक़्त लोगों से जब आप मिल रहे थे, कितनी कमी आपने तब महसूस की? हो सकता है अगर महराज मलिक बाहर होते और क्या बडगाम की सीट आप जीते? देखो, अगर कोई पार्टी से लड़ रहा होता ना, उनका लीडर बन तो हर इंसान को किसी भी पार्टी में कोई भी लड़ता, और जो वहाँ उस टाइम लड़ रहे थे अगर उनका भी किसी पार्टी का लीडर बन होता तो कमी तो महसूस होती। आम आदमी पार्टी से वाबस्ता दीवा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कल की डेट में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक की रिहाई 8 माह के बाद हुई, किस तरह का ये सफ़र 8 माह में इन लीडर्स ने गुजारा है और उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन इनके रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के जी, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जानना चाहूँगा पार्टी के अंदर इन 8 महीनों में कितनी जो है वो कमी आपने महराज मलिक की कमी को जो है वो महसूस की? महराज मलिक की कमी ने उनकी कमी को सिर्फ पार्टी ने नहीं, सब लोगों ने बहुत महसूस किया, क्योंकि वो एक अच्छे लीडर हैं, लोगों की बात करते हैं। तो वो मायूसी, उदासी तो पार्टी में छाई हुई थी। एक इतने अच्छे नौजवान लीडर हमारे, जो हर मतलब उस इंसान के साथ है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। तो महसूस तो की, बहुत मायूसी, उदासी छाई रही पार्टी में। और ऐसे में जब ये बात आप तक पहुंची थी कि जिस वक्त पीएसए इनके ऊपर लगा था कि हालांकि इलीगल ये था और ऐसी कोई बात नहीं बन पा रही थी और तब लोग डिस्ट्रिक्ट डोडा के सामने आए, कई दिनों तक डोडा के अंदर इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा, लोग सड़कों के ऊपर रहे और उस वक्त का वो आलम, जो चीज़ें आपने भी देखी लोगों ने भी देखी, रिएक्शन उस वक्त का क्या था और उसके बाद की चीज़ें किस तरह की रही? रिएक्शन तो लोगों का, मतलब जो प्यार था वो बाहर आ गया। जो महराज को लेके लोगों की लाइकिंग थी, मतलब जो उसको वो पसंद करते थे, वो देखने को मिला। उस टाइम रिएक्शन था, लोग सड़कों पे थे, सब उसके फॉलोअर्स उसके फेवर में थे कि वो जेल ना जाए, उनको निकाला जाए। उसके बाद जो थोड़ा ठंडा माहौल लगा, वो ठंडा नहीं था, वो लाठियों से बंद करवाया के वो सब खामोश करा दिया गया था। लेकिन दिल में वही जज्बा, वही प्यार जो उस वक़्त था, वो उस दौरान भी था जब वो जेल थे, और वो अभी भी है, और वो शायद आगे भी रहेगा। और उसका रीज़न ये है कि ये एक मतलब ये एक सेल्फिश बंदा नहीं है, लोगों के लिए आया है, उनकी आवाज़ बन रहा है, इसलिए लोग दिल से उसको पसंद करते हैं, और वो कंटिन्यू रहेगा भी। ऐसे में आप भी जब महराज मलिक साहब जेल के अंदर थे और आपको भी मौका मिला बडगाम से इलेक्शन लड़ने का, तब भी जब कैंपेन होती थी लोग आपके साथ थे और उस वक्त लोगों से जब आप मिल रहे थे, कितनी कमी आपने तब महसूस की? हो सकता है अगर महराज मलिक बाहर होते और क्या बडगाम की सीट आप जीते? देखो, अगर कोई पार्टी से लड़ रहा होता ना, उनका लीडर बंद हो, तो हर इंसान को किसी भी पार्टी में कोई भी लड़ता, और जो वहाँ उस टाइम लड़ रहे थे अगर उनका भी किसी पार्टी का लीडर बंद होता तो कमी तो महसूस होती। क्योंकि आपको लीडर उस टाइम वो उसकी ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। तब तो लगा थोड़ा डिफरेंस तो होता बेशक। तो अब जो हो गया वो तो हो गया। अब आगे का लाहे अमल जो है वो किस तरह का रहने वाला है? क्या नई चीजें, क्या नई तैयारियां जो है अब होंगी? इसमें नई तैयारियां क्या ही करनी है, लोगों के काम करने हैं, उनकी आवाज़ बनना है, वो करते रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर बैठ गया होगा कि अगर हमारे एक स्टेट प्रेसिडेंट को एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर पीएसए लगता है, वो कुछ बात करते हैं, बाकी लीडर्स दब जाए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हौसले तो और बुलंद हो गए, क्योंकि हम लोग इस पार्टी में जो है ना, वो
डरते नहीं है। हमारी एक पार्टी है जिनके अगेंस्ट भाजपा बहुत अच्छे से, और हमें ये पता है, हमें तो कुछ करने नहीं देते, हमारे पीछे लगे रहते हैं। अगर डर होते शायद हम इस पार्टी में नहीं होते। हम इस पार्टी में इसलिए क्योंकि हम उनके बहुत अगेंस्ट हैं। हम बोलेंगे, बोलते थे, बोलते रहेंगे। डर तो बिल्कुल नहीं है, शायद हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। आपने बात अगेंस्ट की कि हम उनके खिलाफ चलते हैं, लेकिन हाल ही में अगर हम देखें कि आपकी जो सीनियर लीडरशिप है दिल्ली की बात करें, राघव चड्ढा और उनके साथ आपके 7 एमपीज आपकी पार्टी के जो हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जबकि शुरू में देखें तो लोगों को लगा कि हमारे हक में बात कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा झटका पार्टी को है? झटका नहीं है, किसी के जाने आने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। कुछ चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं, आपको वो अंदाजे लग जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसे प्लांटेड भी होते हैं, तो झटका नहीं है। काम करने वाले अभी भी वहां पे हैं, जो वहां के मेन लीडर्स हैं, जो एक फाउंडेशन है, जो एक डाल है, वो है। वो हिले नहीं है। अब जो हिलने वाले लोग थे, डगमगाने वाले, उन्हें डगमगाना था, वो हो गया, उससे कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं। अभी इनफैक्ट उन पे ही फर्क पड़ रहा है, उनका हमारी पार्टी से निकलना उनके लिए वो नेगेटिव जा रहा है। और आप देखें कि हमारी पार्टी में आके ही, आप राघव चड्ढा की बात कर रहे थे, वहां से ही उनको नाम मिला। कोई जानता नहीं था, हम भी नहीं जानते थे। फिर उनका जो वो बिल्कुल वो जैसा भी उनका स्टेटस बना, शुरुआत वहां से ही हुई। अदरवाइज तो उनका नामो निशान नहीं था। अब गद्दारी की है, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे लोग जो खामोश होके साइलेंटली आपके वो एनिमीज बन के कहीं से प्लांटेड हो, उससे अच्छा एक ही बार निकल जाए। अच्छा है, गन साफ हो। ऐसे लोग अंदर नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, असेंबली के 2 सेशन लगे जब महराज मलिक अंदर रहे। दोनों सेशंस के अंदर हालांकि आवाज़ उठी, एमएलएज ने बात करी कि महराज मलिक जेल के अंदर हैं, उन्हें बाहर लाना चाहिए था, उनकी डिटेंशन जो है वो इलीगल है। इस पर आपका क्या कहना है? उसको बात करना नहीं कहते हैं। एक बार कोई बोल दिया ऐसे ही, क्योंकि लोगों को भी दिखाना है, हम भी बोल रहे हैं, हम भी साथ हैं। देखो, महराज मलिक को लोग बहुत लाइक करते हैं, फैन फॉलोइंग है, हर कोई चाहता था वो बाहर निकले। तो उन लीडर्स को भी दिखाना था, देखो हम भी साथ हैं, हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो एफर्ट्स वो लगा सकते थे, वो उन्होंने नहीं लगाए। इवन ऐसा लग रहा था कि वो चाहते ही है वो अंदर रहे, क्योंकि जो उनकी फैन फॉलोइंग है वैसी उनकी नहीं है। वो तो कोई दिखता भी नहीं है ना उसके बाद। आप देखो, जब महराज साहब अंदर थे, सब कुछ सन्नाटा सा लग रहा था। वैसी वो बात नहीं थी जो उस वक्त असेंबली में थी जब महराज साहब थे। तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहेंगे कि ये बाहर निकले। एफर्ट्स तो बेशक लगा सकते थे, बट नहीं लगे। सिर्फ रेजोल्यूशन ट्वीट पास से होना या चाहिए था। एग्जैक्टली एक सेशन बुलाया जाना चाहिए था। तो एक बार लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, कांग्रेस करना निकले या उनको निकलना चाहिए, वो अपने ट्वीट पे लिखने के लिए, उसको एफर्ट्स नहीं कहते हैं। तो कुछ नहीं हुआ। चलिए, शुक्रिया बात करने के आपका लिए। भी बहुत बहुत शुक्रिया।